और मैं बैठ गई थी ये माला गूंथने के लिए। क्या हुआ, ये है कमल का माला, कमल गट्टे का जो कहते हैं ना, कमल का माला। इससे ना लक्ष्मी मंत्र से जाप किया जाता है, उससे लक्ष्मी जी सदा स्थायी रहती हैं। तो ये माला मैं एक बार ना दुकान से गुथवाई थी, दुकान से गुथवा कर लाई थी 100 रुपया दे करके। फिर मैं अभी जब इसको जाप करने के लिए निकाली तो ये टूटा हुआ था, शायद चूहा कतर दिए। अब मैं 3-4 दिन, 3-4 दिन क्या 8 दिन हो गए, मैं सोच रही थी इसको अब गूंथूंगी, अब गूंथूंगी, अब गूंथूंगी। फिर मैं ऊपर छत में गई तो वहां मुझे दिखा मंझा का धागा, जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, वो लच्छी की लच्छी रखी थी ऊपर। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अरे यार ये वाला धागा सबसे अच्छा मजबूत रहेगा, मैं इसे कब तक गूंथने वाले के यहाँ भेजूंगी और 100 रुपये देते रहूंगी, बार बार टूटेगा टूटेगा तो फिर मैं ना वही मंझा का धागा बुलवाई ऊपर से, और फिर उसी में गूंथने के लिए बैठी थी। और ये क्या था ना, कुछ जो मोती थी ना, कुछ जो गुड़िया बोलते हैं जिनको, उनके अंदर जो पहले का धागा था ना, वो बाहर भरा हुआ था, इस कारण धागा नहीं जा रहा था। फिर मैं उनको अल्पीन से ना कोच के उसका धागा बाहर कर दी, फिर अच्छे से जा रहा था। और गुथने में ना मेरे को ये लग रहा था कि अरे बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। 108 से ज़्यादा मोती, इसमें 111 मोती हैं। तो मैं सोच तो रही थी, पर मेरे को यही लग रहा था कि बहुत दिक्कत होगी, कहाँ गुथने बैठूंगी करके। पर गुथने बैठी ना तो मुश्किल से मेरे को लगता है ये जो धागा निकालने में मुझे टाइम लगा, नहीं आधा पौन घंटा में टीवी भी देखती जा रही थी, गुथते भी जा रही थी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इसमें, और गुथ गया। और जो मैं पिछली बार 100 रुपया दे दी थी ना, वो मेरे को अखर रहा था कि मेरे को पिछली बार भी गुथ लेना था करके। पर मैं सोची अरे यार कौन गुथेगा, तो इस कारण में ना खुद गूंथने बैठी, और थोड़ी देर में बन गया था माला। और इससे जो है ना, ये कमल का माला है, इससे लक्ष्मी जी का मंत्र करने से लक्ष्मी जी स्थायी निवास करती हैं। उसके साथ ये नहीं है कि माला भर करने से उसके साथ अपने धर्म कर्म संस्कार सब साथ रहते हैं। अगर हम कितनी देर माला जाप करें और अपने कर्म अच्छे नहीं हैं, अपन धार्मिक लाइन में नहीं चल रहे हैं, तो वो माला जपने का कोई मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति के साथ अपने कर्म भी, धर्म और कर्म के साथ भी चलना चाहिए। हम तो क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, ये हम नहीं देखते, पर ऊपर वाला तो सब देखता है ना। हर चीज़ों का पाई पाई फिर हिसाब लेता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, भगवान सब देखते हैं। और वो कभी ना कभी हमको कोई ना कोई जन्म में उसका हिसाब ले लेते हैं। हमको लगता है, हमको आपको, कि नहीं कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, नहीं, पर प्रभु तो सबको देखते रहते हैं ना। इसलिए धर्म कर्म के साथ ही अपन पूजा पाठ करें ना, तो फिर वो फलीभूत होती हैं। और नहीं तो तुम पूरे दिन मंदिर में बैठे रहो तो कोई फल नहीं मिलता। इस कारण हमेशा धर्म कर्म और पूजा पाठ सब एक साथ, सब बराबर होना चाहिए, सम होना चाहिए। ये भी नहीं कि अपन घर का काम धाम छोड़ के पूजा में बैठे रहें, ऐसा नहीं है। मतलब पूजा के साथ साथ सारे काम भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, पूजा का एक अलग टाइम होना चाहिए। अपने धर्म जो भी काम करते हैं अपन धर्म और कर्म के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बातों ही बातों में देखिए देखिए जरा, पूरा माला गुथ गया था मेरा, 2-4 मोती और बची हुई थी, बस हो गया। और ना अभी ये इसको मैं ना ऐसे थाली में रख दी थी, भगवान के पास थाली में रख दी थी, वहीं से उठा के और फिर मैं जाप करती थी इसमें से। और ये वाला माला ना मेरे समधी समधन तीरथ गए थे ना, तो वहाँ से लेके आए थे। तो उन्हीं ने दिया था, जब से मैं करने लगी, इसके पहले तो नहीं करती थी, पर जब से ये माला आया है तो मैं वो वाला जाप भी करने लगी। और देखिए पूरा माला गुथ गया था, ये 111 मोती थी कुल, अच्छा बड़ा हो गया था ये। 108 मोती रहना चाहिए, 108 से ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छा रहता है। तो ये 111 मोती थी इसमें। और देखिए वो जो झू ऊन का लगा हुआ था ना, उसको ही मैं फंसा दी थी, बहुत अच्छे से फंस गया था वो। और देखिए ज़रा कैसे, अगर बाहर भेजती तो वो 2 दिन में देती, जैसे एक दिन डाल के आओ तो दूसरे दिन देते, और मैं तुरंत आधा घंटा में गुथली। और ये था वो मंझा का धागा, मंझा का धागा तो वैसे ही मजबूत होता है। तो मेरा माला जो है ना गुथा गया था। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर पौधे देखने के लिए, कि पौधे देखूं, क्योंकि बारिश अभी अच्छी हो रही है, तो पौधों में क्या पौधे बढ़े हैं कि नहीं करके। तो सब पौधे बहुत अच्छे से, अभी पिछली बार आई थी गर्मी के समय सब जमा के गई थी मैं ना, तो सब बढ़िया है, छत भी बढ़िया साफ़ है, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आती हूँ ऊपर। क्योंकि ये लोहे की सीढ़ी में ना चढ़ना मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, इस कारण मैं बहुत दिन के बाद ऊपर अगर चढ़ूंगी भी तो फिर अंदर ही अंदर से चढ़ूंगी। बहुत सुहाना मौसम है, और देखो ज़रा बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम। पक्षी कैसे जा रहे हैं, पक्षी जाने लगे अभी। और अब ना अब पानी गिरेगा अब,
अब पानी लगातार गिरेगा। अब सारे गमले में बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे सब में फूल जो है ना, पौधे माने हरे भरे हो गए हैं। जो गर्मी में कितना पानी डालो ना पर सूखे सूखे रहते थे, तो अभी अच्छे हरे भरे हो गए हैं। ये ताजे ताजे दिख रहे हैं सब। शमी का पौधा, ये इसको मैं शमी का पौधा समझ के कितने दिन शंकर जी को चढ़ाई। फिर किसी ने आकर के मेरे को बोला कि ये शमी नहीं है। उस दिन से मेरे मन में खटका बन गया कि ये शमी नहीं है। उस दिन से चढ़ाती भी थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं शमी नहीं चढ़ा रही हूँ। तो फिर मैं ना इस गमले को ऊपर कर दी कि चलो नीचे नहीं रहेगा तो फिर नहीं चढ़ाऊंगी। पर मुझे तो लग रहा है शमी जैसे, अब मैं दूसरा शमी का पौधा खरीद के ला के लगाऊंगी। ये अच्छा लग रहा है, जबकि देखो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था ऊपर, और करीब करीब 6 बज गए थे यहाँ पर। मैं नीचे का थोड़ा सा काम करके आई ऊपर, तो यहीं घूम रही थी। 6 बज गए, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाने लगे थे, क्योंकि पक्षी तो 5 साढ़े 5 बजे जाने लगते हैं। और मेरे आधे पौधे नीचे हैं और आधे पौधे ऊपर वाले छत में हैं। तो ऊपर वाले छत में छोटी डालती है पानी, और नीचे तो ऐसा है, अभी तो खैर पानी गिर रहा है तो पानी गिरने की ज़रूरत नहीं है। और जब नहीं गिरता तो फिर ऊपर के पौधे में तो रोज़ नहीं चढ़ पाती, तो छोटी डालती है और नीचे के मैं डाल लेती हूँ। देखो ज़रा पक्षी उड़ के जाने लगे हैं अपने अपने घोंसलों में। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को राधे राधे।